रिएक्शंस आपको बेसिकली याद करनी होती है, या रिएक्शन करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको एक्सपेरिमेंट करो या उसको रिएक्शन को आप याद कर लो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने का तो टाइम है नहीं, तो इसलिए हम इसको सारी रिएक्शन को कर देंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो कल के उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है समझना बेटा। ठीक है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो। क्या हो, रिलीज हो। इसको आप क्या कर सकते हो, बायोलॉजी से रिलेट भी कर सकते हो। बायोलॉजी में हमारे दो, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें दो रिएक्शन है, एक है आपकी रेस्पायरेशन और एक है आपकी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रेस्पायरेशन का मतलब श्वसन की जो अभिक्रिया है वो, और फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है। ठीक है, तो एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन में क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो रेस्पायरेशन रिएक्शन भी है। रेस्पायरेशन, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी है। आगे भाषण में इस बात को याद रखना। अब कैसे रेस्पायरेशन, ये एक्सोथर्मिक कैसे है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन होती है, जैसे एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो हमारे उसमें हीट रिलीज वाली वो है, जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन की, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक होता है। क्या होता है, ब्रेक, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या निकलता है, आपको पता है क्या निकलता है, बताओ, H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एनर्जी आगे भाषण में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, इसमें से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, या कोई भी हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है, इससे रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जो चीज रिलीज होती है वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, एक्सोथर्मिक की। अब ऐसे इसके नीचे आप ग्लूकोज का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पे निकल जाएगा H2O प्लस CO2 और प्लस एनर्जी इसमें निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक की, जिसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा। आई बात में। रेस्पायरेशन कैसा है, जैसे रेस्पायरेशन का मतलब श्वसन की अभिक्रिया कैसे है, ये श्वसन की जो रिएक्शन है वो कैसे है, या रेस्पायरेशन की रिएक्शन कैसे है। जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय हमारी बॉडी में क्या जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, और हम जब नाक से सांस लेते हैं तो जो क्या होता है, O2 जब जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक होता है। क्या होता है, ब्रेक होता है। तो जैसे ही ब्रेक होता है तो H2O निकलता है पानी, और CO2 निकलता है, हम सांस लेते हैं, फिर CO2 एक्सहेल करते हैं, आपको पता है। और हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद एनर्जी आती है, समझ में आई बात। तो एनर्जी आ रही है तो यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे रिएक्शन की रिएक्शन लिखो तो आपको यही नहीं है, बस इसको बैलेंस कर देना है। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आई वैसे रेस्पायरेशन को छोड़ के लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे, बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां जहां पे हीट निकलती है वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। वो कैसे, एक एग्जांपल मैं देखता हूं आपको जिसमें हीट निकल रही होगी। वो एग्जांपल कौन सा, यहां देखो। जैसे मान लो कि हीट निकल रही है हमारे पास CaO। क्या है, CaO। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, H2O के साथ। किसके साथ, तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकलेगा इसमें, हीट। क्या निकलेगी, हीट। ठीक है, जो बुझे हुए चूने की अभिक्रिया है, बुझे हुए चूने की या आपका क्विक लाइन की अभिक्रिया जो होता है, रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या, क्विक लाइन, इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, स्लेट लाइन। क्या बन जाता है, स्लेट लाइन। और इसमें हीट निकलती है, हीट निकलती है तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद हम आगे रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रही होगी। रिएक्शन के दौरान आपको रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हीट की जरूरत हो। किसकी जरूरत हो, हीट की जरूरत हो। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, या उसको बोलते हैं वैसे एंडोथर्मिक।
फोटोसिंथेसिस तो इसका एग्जांपल है। एंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये उष्माक्षेपी मतलब उष्मा इसमें निकलेगी। उष्मा शोषी का मतलब है इसमें उष्मा लेनी है पहले से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम देखते हैं क्या है करके। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अब जरा देखो बेटा, इसको ही अगर उल्टा कर दो, आप यहां देखो जरा ट्रिक को, आपने ये समझ लिया, इसी को आपने उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा कर देना, तो आपको एक सेम रिएक्शन मिल जाएगी फोटोसिंथेसिस की। वो कैसे करना है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, प्लांट्स में। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हो, ठीक है। तो वो खाना अपना कैसे बनाते हैं जरा देखो ध्यान से। तो आपको पता है जब हम क्या करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब होता है, आपको पता है एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मतलब पानी है। इनकी रिएक्शन कराएंगे प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे कोई भी प्लांट है, उस प्लांट्स को नेचर से क्या मिलेगी, CO2। क्या मिलेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ों से उसको रूट हेयर जो होते हैं, वो जड़ों से वो क्या लेगा, पानी। क्या लेगा, पानी लेगा H2O। और उसको क्या चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट बोले तो सूरज की किरणें, सनलाइट। और एक और इसमें तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। आगे बात समझ में, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट होता है वो अपना ये करता है, खाना बनाता है। और क्या बनाता है हमारे पास, C6H12O6 ये बनाता है। आगे बात समझ में, और हमें क्या देता है, O2। क्या देता है, O2। आगे बात समझ में। अब आप बोलोगे सर इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कहां इन्वॉल्व हुई, ये हुई ना सनलाइट। आई नहीं आएगा इसमें, सनलाइट इन्वॉल्व हुई मतलब सनलाइट गई तब जाके तो इसने खाना बनाया, ये ग्लूकोज कहते हैं, ये है ग्लूकोज। अब इसको आप देखो, यहां पे भी तो हमने ग्लूकोज और O2 लिखा था, ग्लूकोज O2 लिखा था, उसका ब्रेकडाउन हो रहा था। यहाँ पे ग्लूकोज और O2 बन गया है। आगे बात में, वहां पे एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। यहाँ पे ये सनलाइट भी तो एक प्रकार की एनर्जी है, इन्वॉल्व हो गई है यहाँ पे। और ये पानी है और ये CO2 है, ये पानी और CO2 यहाँ पे नहीं। आगे बात में, तो ये रिएक्शन है दो, समझ में आ गई बात, जो कल आने की संभावना है इसमें, समझ में आ गई बात, ठीक। अब इसके बाद देख बेटा, इसको लिखना चाहे होगा आप लोग लिख सकते हो, लिख दो।